उसमें मैंने अभी हरदुआगंज की तरफ जा करके कासिमपुर गांव में हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। वहाँ भी आवश्यकता वृक्षों की है पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि वहाँ एक तापीय परियोजना है, विद्युत उत्पादन का प्लांट है। उसके चलते वहाँ स्वाभाविक रूप से थोड़ा वहाँ धुआं और इस तरह की बातें राख निकलती रहती है। उसके चलते पर्यावरण को और बेहतर बनाने के लिए हम लोगों ने वहाँ वृक्षारोपण किया। साथ में मैंने ये भी कहा कि मेरी स्वयं की इच्छा ऐसी है कि हम कुछ ऐसी जगहों पे भी वृक्षारोपण करें, वनीकरण करें, पौधे लगावें कि जो जगहें पहले अनुपयोगी थी या गंदी पड़ी रहती थी, कूड़ा कचरा वहाँ इकट्ठा होता रहता था, ऐसी जगहों पे भी हम वनीकरण करें। दूसरा कि हम समाज के लिए उपयोगी, समाज के बीच में ऐसे पार्क, ऐसे उद्यान का भी विकास करें इस वन महोत्सव के प्रक्रिया में, जो समाज के लिए हमेशा ऊर्जा दे, हमेशा एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। तीसरा जो अभी नगर आयुक्त जी कह रहे थे कि रोड के डिवाइडर्स को हम, डिवाइडर जो होते हैं वो धूल धक्कड़ से भरे होते हैं, उनको कैसे हम बेहतर बनावे वनीकरण करके, वहाँ वृक्षारोपण करके। तो इन सारे जगहों पे, सारी बातों पे इस वन महोत्सव के 1-1.5 महीने के कार्यक्रम में सारे में कार्य होगा। और उसी का उदाहरण आपने देखा कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर पार्क का विकास किया जा रहा है। मैं नगर आयुक्त को, नगर निगम को, माननीय मेयर जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि इस भावना को इन्होंने आगे बढ़ाया है, इस विचार को इन्होंने आगे बढ़ाया है और यहाँ के रईसों के लिए, यहाँ ईसापुर के लोगों के लिए एक बहुत सुंदर पार्क का निर्माण करके ये आज उनको लोकार्पित कर रहे हैं। दूसरा एक अच्छा काम ये हुआ है कि जैसा कि यहाँ एक सरकार या नगर निगम और यहाँ के रईसों के बीच में, यहाँ का जो मंडल है, यहाँ की जो कॉलोनी के जो अग्रणी लोग हैं, उनके बीच में एक समझौता हुआ है कि नगर निगम ने ये सब कुछ बना करके आपको सौंप दिया है, अब इसकी देखभाल करना आपकी जिम्मेदारी है या आप इसकी जिम्मेदारी निभाइए। और यही बात मैं पहले भी कहता रहा हूँ, यही बात कल भी मैंने पूरे राज्य के अधिकारियों से कहा है कि भाई जनता को जोड़ो, उसके रख रखाव में जब तक जनता नहीं जुड़ेगी, जिसको इस पार्क का उपयोग करना है, जिसको यहाँ से हवा लेनी है, जिसको यहाँ से ऑक्सीजन लेनी है, अगर वो व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ेगा, इसके रखरखाव में ध्यान नहीं देगा, तब तक सरकार जो है वो उसका काम पूरा नहीं कर सकती। तो मुझे इस बात जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही पुण्य कार्य है। जैसा हमारे पूर्व के वक्ताओं, माननीय विधायक जी ने, माननीय सांसद जी ने भी कहा, पौधा लगाना, ऐसा कहते हैं कि अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को अगर आप सुरक्षित रखना चाहते हैं, अगर उनको आप तारना चाहते हैं, तो वृक्षारोपण कीजिए, वृक्ष लगाइए। यहाँ तक कि यहाँ जो हरिशंकरी का जो पौधा लगाया गया, हरिशंकरी का जो पौधा होता है वो अपने आप में बहुत ही दिव्य, बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन उसमें भी जो पीपल का वृक्ष है, उसमें भगवत गीता में भगवान ने स्वयं कहा है कि अगर मैं वृक्षों की बात की जाए तो वृक्षों में मैं पीपल हूँ। मतलब स्वयं नारायण ने, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कहा है कि मैं वृक्ष के रूप में अगर कहीं धरती पर विद्यमान हूँ तो वो है पीपल का वृक्ष, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही विग्रह है। तो इतनी पवित्र, इतना बड़ा काम जो वनीकरण के नाम से या वन महोत्सव के नाम से हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत साधुवाद देता हूँ। वन विभाग के, वन पर्यावरण विभाग के सभी अधिकारियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, सभी अधिकारियों को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही मैं आशा रखता हूँ कि ये जो हम लोगों ने पौधे लगाए हैं और इसके साथ जो आज के एक भव्य कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, करोड़ों पौधे जो लगने हैं इस जिले में भी और पूरे राज्य में, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हम लोगों को दिया है सबको। उस लक्ष्य की दिशा में हम लोग आज से शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी बहुत बड़ा भगीरथ कार्य है, बहुत बड़ा काम है। जैसे सामने हमको आज किसी ने रुद्राक्ष का ये पौधा दिया है, अब सच पूछिए तो ये पौधा मेरे लिए प्राणों से भी ज्यादा प्रिय ये पौधा है। मैं इसे अपने पास ले जाऊंगा, साथ में अपने जितनी भी शक्ति है उसके हिसाब से मैं इसको लगाऊंगा, उसका लालन पालन करूंगा। ऐसे ही
हम सब अपने अगल बगल वृक्ष लगावे और उसे अपने प्राणों से भी प्रिय मान करके उसकी हम सेवा करें। ये आज के इस मौके का संदेश है। चूंकि मैं नगर विकास मंत्री हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा ग्राम पंचायत से लेकर के नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगमों में मैंने विशेष रूप से नगरीय क्षेत्रों में समाज के जो कमजोर लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, जहाँ खाने पीने की समस्याएं होती हैं, पोषण कुल मिलाकर के ये सारी समस्या, शरीर कमजोर है तो ये सारी समस्याएं शरीर में आ जाती हैं। शरीर अगर पुष्ट है, मजबूत है तो समस्याएं कम आती है। उन्हीं समस्याओं में से क्षय रोग भी एक समस्या है जो मूलतः कमजोरी से या कुपोषण से खड़ी हुई समस्या है। मेरा आज जिन लोगों को हमने दिया उन सबको हमारी शुभकामना है, लेकिन इसी से काम पूरा नहीं हो जाता। जैसा जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि हम सभी अधिकारियों को सरकार ने प्रेरित किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोग ये प्रेरित कर रहे हैं कि कोई जो सक्षम व्यक्ति है, जो अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, किसी एक ऐसे व्यक्ति को वोट दे दें जिसको खिलावे थोड़ा उसकी दवा और किसी की व्यवस्था कर दे। ऐसे आप अपने अगल बगल अगर किसी ऐसे दर्दी को, ऐसे पेशेंट को देखते हैं, मरीज को देखते हैं, तो उसे आप थोड़ा सा किसी को बोल दीजिए कि भैया इसका ध्यान रखना। आपको ईश्वर ने जब दिया है तो किसी को बोलने से, आपके हल्का सा इशारा, हल्का सा मदद करने से किसी का जीवन बच सकता है, किसी का लाइफ अच्छी हो सकती है। तो सभी जो मरीज हैं उनको हमारी शुभकामना के साथ साथ आप स्वयं भी अपना ध्यान रखिए, समय पे दवा खाइए, समय पे पोषण वाला आहार दीजिए और अगल बगल के लोग आपको मदद करें। इस शुभकामना के साथ, इस सद्भावना के साथ मैं आप सबको, सभी जो मरीज हैं उनको जल्दी से इस रोग में से मुक्ति पाने की मैं आशा रखता हूँ। और यहाँ के सरकारी जो व्यवस्था है, हमारे सीएमओ साहब भी पीछे खड़े हैं, उनका भी संपर्क करके अगर आपको कोई आवश्यकता हो तो उनका संपर्क करिएगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।